गुड मॉर्निंग एवरीवन, आई वेलकम यू टू दी SVC AC मीडिया ऑफिशियल। तो जैसा कि आज हमारे कॉलेज में श्री वैष्णव कॉलेज ऑफ आर्ट्स एंड कॉमर्स में एक सेमिनार ऑर्गेनाइज होने वाला है, जिसका टॉपिक है हाउ टू राइट अ गुड रिसर्च पेपर, जिसके चीफ गेस्ट हैं डॉक्टर दीपक अग्रवाल। आइए देखते हैं ये सेमिनार कितना ज्यादा इम्पैक्टफुल रहता है स्टूडेंट्स के लिए एज वेल एज फैकल्टीज के लिए। बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। तो चलिए आज हम अपने प्रिंसिपल सर डॉक्टर पारितोष अवस्थी सर से बात करते हैं, पूछते हैं कि ये सेमिनार कितना ज्यादा इम्पैक्टफुल रहता है। तो जैसा कि अब हम हमारे प्रिंसिपल डॉक्टर पारितोष अवस्थी सर जी के साथ हैं और उनसे ये जानना चाहेंगे जो सेमिनार हमारे कॉलेज में होने वाला है, जिसका टॉपिक है हाउ टू राइट अ गुड रिसर्च पेपर, वो कितना इम्पैक्टफुल रहने वाला है। बीइंग ए टीचर, बीइंग ए प्रोफेसर, ये बहुत कंपलसरी है कि प्रेजेंट सिनेरियो को ध्यान में रखते हुए आपको अपने नॉलेज को बढ़ाने के लिए रिसर्च पेपर और रिसर्च पेपर कैसे अच्छे से राइट करते हैं, इसका नॉलेज बहुत जरूरी है। तो आज हम हैं मनीष दुबे सर के साथ और उनसे ये पूछते हैं कि जो हमारे कॉलेज में श्री वैष्णव कॉलेज ऑफ आर्ट्स एंड कॉमर्स में जो सेमिनार होने वाला है हाउ टू राइट अ गुड पेपर, वो कितना यूजफुल है और किन लोगों के लिए यूजफुल है। ये जी देखिए, ये जो सेमिनार हो रहा है, ये अगर इसके देखा जाए कि किसके लिए ये इसका उपयोग होगा, तो सबसे पहले तो ऐसे स्टूडेंट जो रिसर्च स्कॉलर्स हैं, वो रिसर्च स्कॉलर्स के लिए उनके सामने एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है कि वो अपना रिसर्च तो करना चाहते हैं, लेकिन उस रिसर्च का फ्रेमिंग किस तरह से होना चाहिए। सबसे पहले टाइटल सिलेक्शन की प्रॉब्लम आती है। तो आज का जो सेमिनार है वो इन रिसर्च स्कॉलर्स को ये बताने के लिए ही हम लोगों ने स्पेशली किया है कि आप कोई भी एक रिसर्च जब करते हैं तो उस रिसर्च की शुरुआत कैसे करना चाहिए, उसके क्या क्या इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स होना चाहिए, एक स्ट्रक्चर ऑफ रिसर्च क्या होना चाहिए। ये हम एक रिसर्च पेपर का एग्जाम्पल लेकर के उस स्टूडेंट को समझाने की कोशिश करेंगे। स्कॉलर के साथ जो फैकल्टी मेंबर्स हैं, फैकल्टी मेंबर्स को भी अपना जो API स्कोर वगैरह बढ़ाने के लिए बीच बीच में रिसर्च करना होती है, नई बहुत सारी चीज़ें जो है अपने सब्जेक्ट ओरिएंटेड आती है, उन सबको लेकर के रिसर्च करना होता है। तो उसमें भी क्या एडवांस रिसर्च अभी क्या हो रहा है, क्या एडवांस टूल्स अभी आ चुके हैं डाटा कलेक्शन के लिए, डाटा एनालिसिस के लिए, डाटा इंटरप्रिटेशन के लिए, कौन कौन सी नई टेक्निक्स अब डेवलप हो चुकी है, वो सब फैकल्टी मेंबर्स को भी सीखने का मौका मिलेगा। तो ओवरऑल सभी जो एकेडमिशियंस हैं उनको, स्कॉलर्स को, इन सबको जो है ये सेमिनार एक बहुत अच्छा लाभ देगा, ऐसा मेरा विश्वास है। जी सर, थैंक यू। तो चलिए अब हम कुछ स्टूडेंट्स के साथ बैठे हैं और उनसे ये जानते हैं कि रिसर्च पेपर इतना इम्पोर्टेंट क्यों होता है, और एक और क्वेश्चन जानेंगे कि उसका बेनिफिट क्या है। तो हम आपसे आपका नाम। मेरा नाम अनुष्का शुक्ला है और मैं अभी 4th ईयर कर रही हूँ BCom का, जो इससे रिसर्च डिग्री मिल सकती है। तो उसकी इम्पोर्टेंस कुछ ऐसे रहता है कि जिससे कि हम को किसी टॉपिक पे पर्पस की टॉपिक होता है और उसका हमें रिसर्च करनी होती है। तो 4th ईयर में ये बेनिफिट है कि हम उस पर रिसर्च कर सकते हैं। जैसे पर्टिकुलर टॉपिक हमने ले लिया कि SB3, मतलब स्पेसिफिक बिजनेस एनालिसिस पे और क्वांटिटी पे अगर हमें एनालाइज करना हो तो हम इजिली कर सकते हैं सिर्फ एक साल में। तो ये एक बेनिफिट रहता है रिसर्च के लिए। जी, आपका नाम। सिमरन कौर। इसका क्या बेनिफिट होता है रिसर्च का? हम लोग पहले तो 4th ईयर में वी आर ऑप्टिंग फॉर रिसर्च बिकॉज जैसे पहले ट्रेडिशनल में ये होता था कि वी हैव टू डू MPhil, राइट, बट नाउ ये वाला जो स्टेज है MPhil वाला, इट इज डिडक्टेड एंड 4th ईयर रिसर्च इज एडेड, जिससे हम लोग वी कैन डायरेक्टली ऑप्ट फॉर PhDs। सो दिस इज द वेरी बेनिफिशियल फॉर द रिसर्च स्टूडेंट्स। ओके, थैंक यू।